पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नए जोश एवं ऊर्जा के साथ पुनः तैयार। सामाजिक व सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर अग्रणी भूमिका निभाने वाली संस्था पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने सेवा कार्यों के माध्यम से सामाजिक कार्यों को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के नवनियुक्त कमेटी के चेयरमैन विजय गुजरवासे ने सम्मेलन कार्यक्रम में संवाददाताओं को उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के कारण सम्मेलन का सेवा कार्य प्रभावित हुआ, जिसके कारण हम सामाजिक सेवाओं से दूर रहे। अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं, अतः अब सम्मेलन पहले की तरह शिक्षा, सेवा, सेवा मूलक एवं समाज सुधार के विभिन्न कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। गुजरवासे ने बताया कि संस्था पहले की तरह इस बार भी जरूरतमंद छात्रों को हर प्रकार की आर्थिक मदद करेगा ताकि उसकी शिक्षा प्रभावित न हो। इसके साथ ही तलाक व बुजुर्गों के प्रति हो रही अनदेखी को लेकर भी उनकी सहायता को तत्पर रहेगी। मौके पर पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन हावड़ा के महासचिव व अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के आजीवन सदस्य किशन किला ने कहा कि जून के पहले तक सम्मेलन अपनी नई कमेटी का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराई को दूर करने के उद्देश्य से मिलने वाली सलाहों पर भी हम अमल करेंगे। जानकारी देते हुए पूरे राज्य में सम्मेलन के 3000 सदस्य और 18 शाखाएं हैं। वे शाखाएं भी सक्रिय हो पुनः अपनी समाज सेवक मूलक कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर ऑल इंडिया मारवाड़ी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष दामोदर प्रसाद विदावत का पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व महासचिव ओम प्रकाश अग्रवाल भी मौजूद थे। गतिमान करने के लिए फिर से मैं तो पूर्व अध्यक्ष हूँ पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का। 1910 से लेकर के 14-15 तक था मैं। उसके बाद 5-7 वर्ष दूसरे अच्छे और अध्यक्ष आए, उन्होंने भी काफ़ी काम किया और मैं काफ़ी दिन से डायरेक्ट पिक्चर में नहीं था। तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार कर जो गतिमान रुकी हुई थी, माने गतिविधियां रुकी हुई थी, उसको फिर से संचालन और गति देने के लिए कल रात में मेरे को रिक्वेस्ट किया गया। तो मैंने फिर कुछ दिन के लिए इस कार्य को अपने हाथ में जिम्मा लिया। एक नंबर। दूसरी नंबर, आज हमारी प्रेस वार्ता का प्रोग्राम नहीं था, चूँकि आज पहला दिन है। हमारी मीटिंग भी है 4:30 बजे। हम जो 6 आदमी की कमेटी बनी है, किसी कारणवश, लेकिन हमारे कुछ वेल विशर थे जिन्होंने हमको शुभेच्छा भी दी और उन्होंने आप लोगों को बुला लिया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मेरे सम्मेलन के बारे में, हमारे सम्मेलन के बारे में उन्होंने इतनी इच्छा की, वो फ्रंट में आकर के ये काम कर रहे हैं। आज ये जो प्रेस वार्ता जो आप लोगों ने बुलाया है, तो क्या मैसेज देंगे और आने वाले दिनों में क्या आप लोग किन कामों को आप लोग अंजाम देंगे? हमारा मैसेज यही है कि सम्मेलन के जितने भी सदस्य हैं हमारे बंगाल में या जहाँ भी, जो चाहें हमें एडवाइस दे सकते हैं और हमको दे करके जो अच्छी लगे उसको मैं रेगुलर को। मेरा पहला मोटो होगा कि किसी भी तरह मैं जो नए अध्यक्ष को चुन पाऊँ जल्दी से जल्दी, ये हमारा मेन मोटो होगा। बाकी जितना कार्य हम करते थे, बच्चों का कंप्यूटर चलाने का यहाँ पर चलता था सेक्शन, उसके बाद जो अच्छे अंक पाते थे उनको हम प्रमोट करते थे। फिर एक काम हमारा और होता था जो हाई एजुकेशन में, तो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यालय करता ही है। हमारी अपनी इच्छा है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको भी हम आगे करने के लिए किसी भी ज़रूरत हो तो हम करने के लिए उसके लिए पहले भी तैयार थे और अभी भी रहेंगे। हमारा मेन मोटो यही है। दूसरा मोटो ये है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, समाज का कोई भी आदमी आके हमें पॉजिटिव अगर वो एडवाइस करता है, हम उसके समाधान करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी, हमारे समाज में एक जो समस्या तलाक की बहुत बड़ी है, पहले भी हमने बहुत समस्याएं सुलझाई हैं और अभी भी हम फिर चाहेंगे कि अगर वास्तव में जेन्युइन कोई है तो उसका समाधान खोज करके हम उनको करें। बुज़ुर्गों को जो तकलीफ़ होती है, पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं, इस तरह की जो भी समस्या होती हैं, जो हमारा सम्मेलन कंटिन्यू कार्य कर रहा है, उसको फिर से गतिमान करना। आपकी संस्था में कुल कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स तो हमारे पश्चिम बंग के 3000 से ऊपर हैं, और से ऑल इंडिया में तो बहुत है। बंगाल की
हर जिला में? हर जिला में प्राय हर डिस्ट्रिक्ट में है, उसको हम और भी बढ़ाना चाहेंगे। आने वाले दिन में क्या क्या काम आपके पाइपलाइन में है, क्या क्या आप लोग करने? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हमारे जो कुछ मेंबर्स जो इस कमेटी के हैं, जो आज ये गठित हुई है, कल ही हुई है, और होने के बाद इसकी एक 2-4 दिन में हम फिर प्रेस आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ गेट टुगेदर भी हम बहुत जल्दी अच्छी जगह में, कला मंदिर या कहीं जगह करेंगे, जिसमें सारे मेंबर आकर अपनी अपनी बातें रख पाएंगे। कल ही जो कमेटी बनी है, इसमें कुछ और वेल विशर हैं जो कि कर्मठ कार्यकर्ता हैं और किसी भी कारणवश नहीं है, उनको ना परमानेंट इनवाइट करूँगा बहुत जल्दी, 1 दिन 2 दिन के अंदर उनका भी नाम डिक्लेयर कर दूँगा। आज हमारी जो मीटिंग 4:30 बजे की है, वो हमारी जो सिलेक्टेड कमेटी है 7 आदमी की, उसी में होगी, और उसके साथ परमानेंट इनवाइटी है, वो भी परमानेंट आके हमारे सब मेरी प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नाम से विदित है कि पश्चिम बंगाल में मारवाड़ियों की एकमात्र संस्था ही नहीं है, बल्कि मारवाड़ी समाज का एक प्रतिबिंब है। पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन लगातार पिछले 50 वर्षों से कार्य समाज सुधार के साथ साथ समाज संस्कार भी कार्य करते आ रही है। जैसा कि हमारे श्री माननीय गुजरवासिया सिंह ने बताया, विजय जी गुजरवासिया ने, कि 2020 में कोरोना के कारण काफ़ी संस्थाएं, काफ़ी समाज से संक्रमित हो गए थे। उसमें हमारी संस्था भी उसके कारण एक संक्रमित हो गई थी। संस्था में एक ठहराव सा आ गया था। सदस्यों के अंदर किसी भी कारण से जो, जिसको अपने बोलते हैं एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से डिमोटिवेट हो गए थे, आज इनएक्टिव सा हो गए थे। और उसके कारण जब सदस्य इनएक्टिव हो जाते हैं तो संस्था भी इनएक्टिव हो जाती है। और परिवार के अंदर जब बाधाएं आती है और परिवार के अंदर जब व्यक्तियों के बीच में मतभेद और मनभेद हो जाते हैं, तो परिवार का मुखिया का काम होता है कि सब परिवार की समस्याओं को दूर करें। उसी प्रकार ये हमारा सौभाग्य है कि आज जिस ऑफिस से हम लोग बैठे हैं, ये ऑफिस विजय जी गुजरवासिया जिस समय अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के अंदर ये अध्यक्ष बनी थे, ऑफिस बनी थी। और इनके कार्यकाल के अंदर ही पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अपनी सही पहचान समाज में नहीं, पूरी वेस्ट बंगाल के अंदर स्थापित कर पाया था। ऑल इंडिया के अंदर भी पश्चिम बंगाल अपने आप में एक अलग छवि थी। पश्चिम बंगाल ऑल इंडिया के अंदर जो भी पदाधिकारी अध्यक्ष मनोनीत होते थे, निर्वाचित होते थे, उसमें पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख भूमिका होती रहती थी, किंतु उससे हम लोग विमुख हो गए थे। इसीलिए जब परिवार के अंदर इस प्रकार की समस्याएं आती है, तो परिवार का मुखिया सामने आकर उस समस्याओं को दूर करता है। आज अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन को महसूस हुआ कि पश्चिम बंगाल की जो छवि थी, वो छवि धीरे धीरे धूमिल होने लगी है। सदस्यों के अंदर डिमोटिवेशन हो गया है, कार्यक्रम जो होने जा रहे थे वो कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में रहने वाले मारवाड़ी समाज को लग रहा है कि हमारा प्रतिबिंब कौन है, हमारा चेहरा कौन है। उन सभी समस्याओं को देखते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन ने गतकाल, चूँकि विजय जी गुजरवासिया सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, जिनके कार्यकाल के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे। हमारी संस्था की डायरेक्टरी भी बनी थी, कार्यालय की बनी थी, नए नए कार्यक्रम स्टार्ट किए थे। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए वापस पश्चिम बंगाल के मुखिया के रूप में इनको मनोनीत किया गया है कि यहाँ पर हमारी जो वर्तमान जो समस्या है, उस समस्याओं को दूर करके वापस सबको मेल मिलाप के द्वारा, एक रूपता के द्वारा वापस इस जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को परिवार के रूप में लाकर वापस संस्था का सुनाम किया जाए। इसके लिए विजय जी गुजरवासिया जो है, आज से ही बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इन्होंने अपने ऊपर ली है। और उन्होंने ये एक प्रकार से संकल्प लिया है कि बहुत ही कम समय के अंदर, आगामी 30 जून के पहले इन्होंने कहा है कि वापस मैं वही छवि पश्चिम बंगाल के अंदर मारवाड़ी समाज की स्थापित करूँगा। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। और पश्चिम बंगाल प्रदेश में रहने वाले सभी मारवाड़ी समाज की तरफ से, प्लस हमारे बीच में उपस्थित है पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दामोदर जी विदावत का, इस संस्था के सम्मेलन के पूर्व महासचिव श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, इन सब की तरफ से आप लोगों के सामने मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। कांटों का ताज भी है और जिम्मेवारियों का बंधन भी है।